बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी दुनिया की खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल फ्लाई न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की एक और मुबैना ऑडियो लीक हो गई। ऑडियो लीक में इमरान खान कह रहे हैं कि आपको बड़ी गलतफहमी हो गई है कि जनाब अब नंबर गेम पूरी हो गई है। ये नंबर ऐसा है नहीं, ऐसा मत सोचे कि सब ख़त्म हो गया है। इमरान खान को ऑडियो में कहते सुना जा सकता है कि अब से लेकर 48 घंटे इसमें बड़ी चीज़ें हो रही हैं। मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूं जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। चेयरमैन पीटीआई कह रहे हैं कि 5 तो मैं ख़रीद रहा हूं, मेरे पास हैं 5। मैंने मैसेज देना है कि वो जो 5 हैं ना वो बड़े अहम हैं। इसको कहें कि अगर वो हमें 5 सिक्योर कर दे तो हमारे पास टोटल 10 हो जाएंगे, तो गेम हमारे हाथ में है। ऑडियो लीक में इमरान खान कह रहे हैं कि इस वक्त कौम लहरें हुई है, यानी लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह हम जीत जाएं, तो इसमें कोई फिक्र न करें कि ये ठीक है या गलत। इमरान खान को ऑडियो में ये कहते भी सुना जा सकता है कि एक एक भी कोई अगर तोड़ देता है तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। याद रहे कि इससे कबल भी इमरान खान की 2 ऑडियो लीक हो चुकी हैं, जिसमें वो मुबैना धमकियों वाले अमरीकी सैफर से मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं। पंजाब काबीना ने बग़ैर इजाज़त पीटीआई सोशल मीडिया कारकुनान की गिरफ्तारियों में एफआईए की मामनत पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। पंजाब के सीनियर वज़ीर मियां असलम इकबाल ने ख़त लिखकर आईजी पंजाब से वज़ाहत तलब कर ली। मियां असलम की तरफ से लिखे गए ख़त में आईजी से वज़ाहत तलब करते हुए 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हदायत की गई है। ख़त में कहा गया है कि पुलिस ने गुजरांवाला में 2 मुकामात पर एफआईए के साथ मिलकर गैर कानूनी छापा मारा। आईजी बगैर हुकूमती इजाज़त पुलिस मावनत के मामले की मुकम्मल तहकीक कर 1 हफ्ते में इंक्वायरी मुकम्मल करें और ज़ाती तौर पर काबीना के सामने रिपोर्ट पेश करें। ख़त में आईजी को हदायत की गई है कि वो मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अमली इक़दामात भी करें। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम के मरकज़ी तर्जुमान हाफिज़ अब्दुल्ला ने कहा कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च शॉर्ट हो या लॉन्ग ठस हो जाएगा। अगर वो जलाओ घेराव करेंगे तो कानून उनसे निपटेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज़ अब्दुल्ला ने कहा कि नवाज शरीफ गिरफ्तार हो जाएं तो फ़ौरन फंडिंग, काजी फायज़ ईसा केस और सैफर मामला साबित हो जाने पर इमरान खान की गिरफ्तारी में क्या कबाहत है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें मत जेल में रखेंगे, लेकिन खाने के सिवा उनकी कोई पसंदीदा चीज़ नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ है नहीं। उनका कहना था कि ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में गुफ्तगू गैर महफूज हैं तो मुल्क इस्लामियत के लिए ख़तरनाक हैं, इसका सद्भाव होना चाहिए। नई दिल्ली बाबरी मस्जिद समेत कई दीगर मसाजिदों पर हमलों के बाद हिंदू मुहिम के तहत 500 साल कदीम मस्जिद भी मोदी सरकार की हिंदू पॉलिसी का निशाना बन गई। भारत में हिंदू इंतहा पसंद गुंडों ने रियासत कर्नाटक में 500 साल कदीम मस्जिद और मदरसे पर दावा बोल दिया। मदरसे और मस्जिद में घुसकर तोड़ फोड़ की और हिंदुओं के मजहबी नारे लगाए। हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद के अंदर पूजा भी की और इमाम मस्जिद और मदरसे के मुंतज़मीन को धमकियां भी दी। पुलिस ने मौके पर मौजूद होने के बावजूद हस्बे मामूल हिंदू इंतहा पसंदों का साथ देते हुए गुंडागर्दी करने वाले किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इसहाक डार के केस की समाअत की, जिस सिलसिले में वज़ीर ख़ज़ाना अपने वकील के साथ अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत इसहाक डार के वकील ने वारंट मुस्तकिल तौर पर मनसूख करने की इस्तदा करते हुए कहा कि इसहाक डार की जायदाद जब्तगी का आर्डर भी ख़त्म किया जाए, वो अब अदालत के सामने मौजूद हैं। इसहाक डार के वकील के मौक़िफ़ पर जज ने इस्तफ़ार किया कि क्या नैब ने खुद भी इसहाक डार के कोई वारंट जारी किए थे। इस पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि नैब ने वारंट जारी किए थे, लेकिन वो मुअत्तल हो गए थे। अदालत ने वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए
اور انہیں 10 لاکھ روپے کے مچکلے جمع کرانے کا حکم دیا۔